हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेमेस्टर को डिस्कस करने से पहले दो तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अलावा जो महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, सुहेल देव यूनिवर्सिटी जो है, इसका भी सिलेबस जो है वो सेम है क्योंकि इसी से हट के वो बनी है। साथ ही साथ जितने भी चार डिस्ट्रिक्ट हो गए जिसमें आपका जौनपुर जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, जितने भी इन 4 डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स बीएड कर रहे होंगे, उनका भी सिलेबस यही होगा क्योंकि एफिलिएटेड चाहे तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से होंगे, चाहे महाराजा सुहेलदेव से होंगे। अब आप लोग अपने सेमेस्टर सिलेबस को देख लीजिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। चारों का नाम ये कोड है और ये नाम है। इसको बताने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो हमारा अलग सिलेबस होगा, साइंस स्ट्रीम से हैं तो अलग होगा, कॉमर्स से हैं अलग होगा और एग्रीकल्चर से अलग होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सेम पढ़ना होता है, बस एक सेमेस्टर जो थर्ड होता है उसमें बस स्लाइटली डिफरेंट होता है, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें आपके लिए सेम होंगी, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए सभी लोगों के लिए जो पहला पेपर है उसका नाम आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आप थोड़ा सा बाल विकास संबंधित है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। तीसरा पेपर साइकोलॉजी का होता है जो साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग है। और चौथा पेपर इसमें जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है। इससे पहले जो हम लोग आपने देखा होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस, उसमें एक दो जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट पेपर है वो मैच करेंगे। ऐसे ही जब हम लोग और अदर यूनिवर्सिटी के बारे में जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप लोग कंपेयर भी कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका पेपर फर्स्ट है जिसका कोर्स कोड है 101, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सारे पेपर में आप लोगों को 4 यूनिट मिलेंगी और उन 4 यूनिट में अलग अलग टॉपिक है। जैसे सबसे पहला जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसमें समानताएं क्या है, इसमें सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत जो विकास है उसके डायमेंशन क्या है। जैसे आप सोशल, आप जैसे कहते हैं ना सामाजिक विकास है, आप उसके बाद मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ये सारे विकास को पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें दो तीन थ्योरी भी आ जाएंगी, जैसे पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, में और भी ढेर सारे थिंकर्स की थ्योरी आएंगी जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की क्लासेस, तो आप कमेंट करेंगे, जब आपकी मैक्सिमम नंबर हम देखेंगे जो लोग क्लास की डिमांड करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एजेंसीज ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि हमारे आप कह सकते हैं हमारे समाज में जो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, जैसे स्कूल का, घर का, पड़ोसी का, समुदाय का, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा सोशल भी इसमें पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड आप देखेंगे तो इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ डायनेमिक सोशल मैच्योरिटी, इसमें आपको पढ़ना होगा क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे देखिए क्राइम है, स्ट्रेस है, वायलेंस है, वॉर है, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस जो हैं वो पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे थर्ड जो यूनिट है उसमें आपको पर्सन और आइडेंटिटी से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है, जैसे सोशल कैटेगरीज में सच एज कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज और एज पढ़ना है। उसके बाद में आप ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन को पढ़ना है। ये सारे जो होंगे, ये थोड़ा सा आप जब पढ़ेंगे इसको तो ये लगेगा कि तो आप सोशोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें वो हट जाती है शिक्षा से। चौथा जो यूनिट है उसमें आप देखेंगे एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी पढ़ना है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, फिर उसमें जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है इसकी बात, फिर में मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य में जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको पढ़ना है। नेशनलिज्म पढ़ना है। उसके बाद आपको मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद जब आपका सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो मानक हैं हमारे भारतीय शिक्षा के, वो आपको पढ़ना है, जिसमें एक हिस्टोरिकल इंक्वायरी होगी, उसमें डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, जिसमें लोकतांत्रिक और ये आप समानता, फिर उसके बाद उदारता, ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय संबंधित आइडियाज आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि इंडियाज एंड इवॉल्विंग जो नेशन है, स्टेट है, विजन, नेचर, साइलेंट फीचर, डेमोक्रेटिक फीचर्स आपको पढ़ने होंगे।
फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ना होगा कि हमारे देश में, जैसा ये पॉलिटी का थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं, पॉलिटी का पोर्शन है। उसके बाद सेकंड यूनिट में आप पढ़ेंगे विजन ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको 4 थिंकर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। ये आपको महात्मा गांधी, राज करमचंद गांधी, अरविंदो घोष और जद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्ण नाम से जाना जाता है। इनके सभी लोगों के कुछ अलग-अलग थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं और विचार हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। थर्ड यूनिट जब आप देखेंगे तो इसमें आपको कंटेम्परेरी इंडिया स्कूलिंग कंसर्न एंड इश्यू, जो भी समकालीन जो स्कूली शिक्षा है उसमें जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे इशू ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल सक्सेस और इक्वालिटी और इक्विटी, समानता और ऐसी सारी चीज़ों का जो अभी भेदभाव संबंधित चीज़ें आती हैं, ये सारे इशू पढ़ने होंगे। ये भी थोड़ा-सा सोशल जैसा टॉपिक होगा। यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, समता और समानता के बीच विभिन्नताएँ यहाँ पे आप देखेंगे, उसी से संबंधित ये भी होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखना होगा कि सब समानता का अधिकार है। ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद जो चौथी यूनिट है उसमें आप देख पाएँगे कि यहाँ पे आपको एजुकेशन कमीशन पढ़ना पढ़ना होगा, जैसे कोठारी कमीशन आ जाएगा और भी आपको हो सकता है, हालाँकि इसमें एक ही दिया है लेकिन वो और भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें दियाली कमीशन जो है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड में पढ़ना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस, एजुकेशन क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ये सारा जो होगा वो आपको जब कंप्लीट क्लासेज़ आप करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब थर्ड पेपर की बात आती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देंगे टीचिंग में आता है। पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। ये आप कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता, अधिगम और शिक्षण का मनोविज्ञान। इसमें आपको बहुत अच्छी थ्योरीज़ पढ़नी है, जैसे पहले आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और टीचिंग। अधिगम और शिक्षण में क्या उसकी अंतर है, परिभाषाएँ क्या है, स्कोप क्या है, ज़रूरतें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जिसमें वेरिएबल्स में आ जाएगा और लर्नर बिहेवियर क्या है, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले का बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर क्या होता है, लर्निंग स्टाइल क्या है, टीचर का बिहेवियर क्या है, टीचर पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लर्निंग थ्योरी पढ़नी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एरर थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग सिचुएशन और उसके बाद आप देख पाएँगे जो सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी उसमें डेवलपमेंट एंड लर्निंग पढ़नी है। वही जो विकास आप लोग पहले पेपर में पढ़े हैं, उसी से संबंधित इसमें भी आप पढ़ेंगे। स्टेजेज़ ऑफ डेवलपमेंट कि जिस इसी में ये बाल विकास से संबंधित आ जाएगा आपका यहाँ पे। थोड़ा-सा बाल विकास से संबंधित इस स्टेज में क्या-क्या डेवलपमेंट होता है, चाहे हमारा शारीरिक हो, मानसिक हो, ऐसी सारी चीज़ें। थर्ड में आप पढ़ेंगे मेंटल प्रोसेस क्या है, मेंटल थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके कांसेप्ट को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़ेंगे कि डाइवर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव एंड लैटरल थिंकिंग क्या होती है। मेंटल प्रोसेस में आप पढ़ेंगे मेमोरी क्या है, उसके बाद फॉरगेटिंग क्या है, इमेजिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन, कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। जब इसमें आप चौथे में आएँगे यूनिट में, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, कि सभी लोगों में क्या व्यक्तिक विभिन्नताएँ होती हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। उसकी पहचान कैसे होती है, इसमें इंटरेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। और जो लास्ट आपका पेपर होगा वो होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको क्या पढ़ना होगा, ये आप कह सकते हैं लर्निंग का मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। इसमें आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट कि मूल्यांकन क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्केल क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल रेशियो, ये रेशियो स्केल, ये सभी स्केल होते हैं जिनके आधार पे मापन किया जाता है। इसमें आपको मापन भी पढ़ना होगा, मूल्यांकन भी पढ़ना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिलेंगी। क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट पढ़ना होगा, इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट पढ़ना होगा। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का परीक्षण कैसे होता है, बुद्धिमत्ता का परीक्षण, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का क्या है, न्यू ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इवैल्यूएशन के, जैसे ग्रेडिंग होने लगा, सेमेस्टर आ गया, कंटिन्यूअस जो इंटरनल असेसमेंट आ गया, जो सतत मूल्यांकन है ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इसमें ढेर सारे जो कमीशन में मूल्यांकन की बात कही गई है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो, कोठारी हो या नेशनल पॉलिसी एजुकेशन हो या फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हो, उससे संबंधित जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं वो पढ़ना होगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगा, जैसे आपको पढ़ना होगा रेंज क्या है,
क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इंटरप्रिटेशन मेजरमेंट क्या है। उसके बाद परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर में जेड स्कोर, टी स्कोर, ये सारे स्कोर के चीज़ों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो बेसिकली आपने देखा कि आपके चारों जो पेपर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर जो ढंग से नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएंगे, ऐसे पेपर हैं, क्योंकि कोई इंटरलिंक थोड़े ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये पेपर आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, मतलब ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए होंगे, तो अगर आप बेसिकली देख पाएंगे कि ये चीज़ों को आप पहले से नहीं पढ़े होंगे, ये आपको नया है, आपके लिए नया रहेगा, उसको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। ये हम लोगों ने देखा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब